नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त DK वर्मा। आज मैं आप लोगों से एक्सेल से रिलेटेड 10 प्रश्न करने वाला हूं, जिसमें ट्रिक्स और शॉर्टकट शामिल हो सकते हैं। मैं प्रश्न करने के बाद उसका जवाब प्रैक्टिकली दूंगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें ट्रिक्स भी है और शॉर्टकट की भी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। मैंने सारे प्रश्न को डायरी में नोट कर लिया है ताकि मैं बारी बारी से आपसे पूछ सकूं। सबसे पहला सवाल है, हाउ टू फिल मल्टीपल कलर इन सेल। हम अपने किसी भी सेल में एक से ज्यादा कलर कैसे फिल करेंगे। जैसे अगर इसमें कोई कलर डालना हो, कलर फिल करना हो, तो यहां से कर लेते हैं। तो यह हमारा सिंगल कलर है, लेकिन हम इस सेल में मल्टीपल कलर कैसे फिल करें। या मान के चलो हम पूरे रो में मल्टीपल कलर कैसे फिल करें। आप जितने सेल्स को सेलेक्ट करेंगे उतने सेल में कलर फिल होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान के चलो मेरे को इतना करना है, इन सारे सेल में हमें मल्टीपल कलर फिल करना है। तो मैं माउस का राइट बटन दबाऊंगा और यहां से देखो कहीं पे आपको ऑप्शन मिला फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है और यहां से आपको जाना है फिल में। अगर आप यहां से कोई भी कलर चूज करेंगे तो क्या होगा, सिंगल कलर फिल होगा। लेकिन आपको यहां से फिल इफेक्ट पे जाना है। ये जो ऑप्शन है ना, फिल इफेक्ट्स, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब देखो यहां पे शो कर रहा है 1 कलर 2 कलर, तो आपको 2 कलर रहने देना है। और कलर 1 को मान लो करना है आपको रेड, कलर 2 कर देना है आपको यहां से ग्रीन। अब इसको कर देने के बाद यहां से स्टाइल है, अब इसका जो प्रीव्यू है वो यहां पर दिखा रहा है कि इस तरह से दिखाई देगा। तो मान के चलो मैं यहां से कर देता हूं, यहां पे ये जो करना है और यहां से देख लो कोई भी चूज करना है, चूज करो। और इसका सैंपल देखो यहां पे दिखा रहा है, सैंपल है ना। यहां पे चूज करने के बाद यहां देखो कौन करना है, जो भी करना है करो और सिंपल यहां से ओके कर दो। ठीक है, ऐसे ये काफी इजी था। अगला जो सवाल है उसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा। आप देख सकते हैं मैंने 4 सेल में 4 अल्फाबेट लिखा है। पहले सेल में मैंने A लिखा है, दूसरे सेल में मैंने B लिखा है, तीसरे सेल में मैंने C लिखा है और चौथे सेल में मैंने D लिखा है। और अगर मुझे सारे अल्फाबेट को एक सेल में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पे मर्ज कर देंगे, मर्ज नहीं करना। मर्ज करने से क्या होगा, यहां पे मर्ज करोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। ऐसे नहीं करना है। मैं कह रहा हूं मान लो कि यहां पे A है, B है, C है, D है। ये 4 अल्फाबेट है ना। अब इन सारे अल्फाबेट को अगर आपको ऐसे करना हो A B C D ऐसे, मतलब जो 4 सेल में है वो 1 सेल में हो जाए, तो कैसे करेंगे। ओके, तो देखो बहुत इजी है। आप इसको सेलेक्ट कर लो और यहां पे जाओ, देखो एक ऑप्शन मिलता है फिल और यहां पे जस्टिफाई है। आप सिंपल यहां पे क्लिक कर दो, देखो ABCD ऑटोमेटिक वहां पे हो गया है ना। लेकिन ध्यान रहे नंबर वाला का नहीं करेगा। आप यहां पे कुछ भी लिखोगे, XY AY ZT कुछ भी लिखोगे और सेलेक्ट करोगे और यहां से जाओगे फिल में और कर दोगे जस्टिफाई, तो ये ऐसे कर देगा।
मानो मैं यहां लिखता हूं डीके और नीचे है वर्मा और मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां फिल में जाने के बाद जस्टिफाई कर दूंगा। क्या करूंगा? जस्टिफाई। देखो यहां पे कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मैं यहां पे करता हूं डीके और नीचे करता हूं वर्मा, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और करता हूं जस्टिफाई। देखो यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये छोटा था, मैं बड़ा कर दूंगा। अब यहां से करूं जस्टिफाई, देखो यहां पे हो गया। यहां पे सिलेक्ट करेंगे और यहां पे करेंगे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे इसका स्पेस कम है, स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। अब करेंगे अगर फिल में जाकर के तो ये होगा। तो एक चीज और आपको सीखने को मिल गया कि जब इस जगह नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, इसको जगह चाहिए, है ना। तो देख लिया आपने कैसे हम लोगों ने कर दिया, है ना। इन सारे को करना है तो यहां सेलेक्ट करके ये कर देना हो। अब ये काम करेगा, पूरा करोगे तब। तो ये चीज आपको समझना होगा। कुछ भी यहां पे लिख दो ना, यहां पे लिख दो, तीनों को सिलेक्ट करो और यहां जाओ कर दो जस्टिफाई। ये देखो ऑटोमेटिक हो गया। स्पेस भी दे देगा, जो होना चाहिए वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑटोमेटिक हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है देख लेता हूं। चलिए कॉन्स्टेंट्स, बहुत इजी, बहुत मजेदार ट्रिक्स है, बहुत मजेदार। देखो मान लो मैं इस वाले सीट में हूं, मैं इसमें काम किया, फिर इस वाले सेल में काम किया, इस वाले सेल में काम किया, इस वाले सेल में काम किया, यहां काम किया, यहां काम किया, यहां काम किया। ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स है, बहुत मजेदार ट्रिक्स है। ठीक है, हमने यहां काम कर दिया और फिर हमने थोड़ा सा आगे भी यहां पे काम कर दिया, यहां भी आगे काम कर दिया। लो हमें मतलब यहां इतने सेल में, है ना, इतने सारे सेल में हमने काम कर दिया। अब देखो, अब हमें यह पता करना हो कि हम कौन कौन सेल में काम किए हैं, कौन कौन सेल में हम कुछ काम किए हैं। बहुत इजी है, ये ट्रिक्स है, ठीक है ना। ये क्या है? ट्रिक्स है। देखो आपको यहां से जाना होगा फाइंड एंड सेलेक्ट और यहां जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्स्टेंट्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जिस भी सेल में आप काम किए हुए रहेंगे ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर देगा, मतलब फाइंड कर देगा। क्या कर देगा? फाइंड कर देगा ऑटोमेटिक। बस ये छोटा सा ट्रिक था, ऑटोमेटिक जहां जहां आप काम किए थे वहां वहां ये फाइंड कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है, स्टार्ट अ न्यू लाइन विद इन द सेम सेल। अब देखो मान के चलो आप यहां पे कुछ, ठीक है, मान के चलो आप इस वाले सेल में कुछ काम कर रहे हैं, इस वाले सेल में कुछ काम कर रहे हैं। तो सेल से बाहर टेक्स्ट चला गया, जो टेक्स्ट आप लिख रहे थे वो सेल से बाहर चला गया। कहां चला गया? सेल से बाहर। तो हम चाहते हैं कि उसी सेल में रहे, उसी सेल में रहे। तो आप क्या करते हैं? पता क्या करते हैं आप? यहां से यूज क्या करते हैं? रैप टेक्स्ट। क्या यूज करते हैं? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के जरिए हम कुछ भी लिखेंगे तो उसी सेल में लिखाता जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, मैं करता हूं रैप टेक्स्ट। देखो अब कुछ भी लिखोगे तो ऑटोमेटिक हम इसी सेल में रहेंगे, ऑटोमेटिक लाइन चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिक लाइन चेंज होता जाएगा। देखो है ना, सेल के बाहर नहीं गया। तो हम इसी चीज को शॉर्टकट की के जरिए करेंगे। वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करते ही ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा? वही शॉर्टकट की मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि एक्सेल में शॉर्टकट की बहुत जरूरी है। जब आप एक्सेल सीखते हैं शॉर्टकट की बहुत जरूरी है, आप याद कर लीजिएगा। हमारे नोट्स में आपको ये सभी चीजें ना मिल जाएंगी। तो देखिए आपको यहां से दबाना है अल्ट के साथ में इंटर, अल्ट के साथ में इंटर। देखो जैसे ही आप यहां पे कुछ लिख रहे हो या आप पहले ही दबा दो अल्ट के साथ में इंटर। देखो फिर दबाओ अल्ट के साथ में इंटर। देखो मतलब शॉर्टकट की है। नीचे आओ, आपने लिखा, आगे बढ़ गया, अल्ट के साथ में इंटर दबाओ, आप आगे, काम हो रहा है। देख लो अल्ट के साथ में इंटर दबाते जाना है, जितने बार दबाओगे वो होता जाएगा। फिर हटाओ, यहां पे ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। तो क्या दबाना है? अल्ट के साथ में इंटर। तो क्या होगा? रैप टेक्स्ट। क्या होगा? रैप टेक्स्ट। चलिए अगला सवाल है आपके पास, इंसर्ट करेंट टाइम।
इंसर्ट करंट टाइम। अगर आपको वर्तमान समय में, जैसे मान के चलो अभी कितना बज रहा है, यहां पे देखो क्या टाइम है, 1:24 PM। अब इसको यहां पे इंसर्ट करवाना है। क्या करवाना है? इंसर्ट करवाना है। तो क्या करोगे, यहां पे शिफ्ट के साथ में आप कॉलन प्रेस करोगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, मैं लिख दे रहा हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। ये दबाओगे तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। दबाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। 1:25 हो रहा है, नीचे भी देख लो, नीचे देख लो, यहां पे 1:25 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट डेट डालना हो, करंट डेट, ये आपने टाइम कर दिया। अब मान लो करंट डेट, देखो हम लोग आगे सीखेंगे, ऐसे एक्सेल में भी फॉर्मूले हम लोग सीखे कहां हैं, अभी आज का टाइम, कल का टाइम, टोटल टाइम, ये टाइम, वो टाइम, हम लोग सब सीखेंगे। लेकिन ये जो शॉर्टकट की है बहुत जरूरी है कि हम लोग शॉर्टकट की से ये सभी काम को करें, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ऑटोमेटिक किया हमने, कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन तो करंट टाइम, कंट्रोल के साथ में कॉलन तो करंट डेट। बात आई समझ में, कंट्रोल के साथ में कॉलन तो डेट, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन तो टाइम, याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, कॉफी फॉर्मूला डॉन इन सिलेक्टेड सेल। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो 4 5 6 7 8 2 3 4 कुछ भी कर दो यार यहां पे, राइट। अब मेरे को ना मान लो कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल सम, ऐड करने के लिए इक्वल सम, टैब, टैब दबा दो और इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन आप इंटर कर दो। आपने यहां पे इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करना है तो आप बारी बारी से करते रहोगे, बस यहां पे क्लिक करोगे और इसको क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे, हो गया। तो यही चीज आप माउस से ना करके डायरेक्ट शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आप क्या करो, इतना यहां से सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी दबा दो, कंट्रोल डी दबाओगे ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो कंट्रोल डी से क्या हुआ, कॉपी फॉर्मूला डाउन इन सिलेक्टेड सेल, कॉपी फॉर्मूला इन डाउन इन सिलेक्टेड सेल, जो आप यहां पे सेल को सिलेक्ट करोगे वो ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी करेगा और नीचे ला देगा। जो ऊपर में आपने फॉर्मूले लगाया था वही वाला डाउन में, डाउन वाले सेल में अप्लाई कर देगा, जो सेल आप सिलेक्ट किए हो रहेंगे वही वाला अप्लाई कर देगा। फिर से समझाता हूं, जो यहां पर फॉर्मूले आप लगाए हुए थे वही वाला फॉर्मूला इन सारे सेल में लगा देगा, है ना। आप यहां पे लगाते रहोगे ऐसे, बारी बारी से इसको करते रहोगे ऐसे, तो टाइम लगेगा ना आपका। तो डायरेक्ट सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी दबा दो, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो ऑटोमेटिक आपका ये काम कर देगा। दोस्तों अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर हम एक्सेल के किसी भी सीट में काम कर रहे हैं और काम करते करते हम काफी नीचे चले आए हैं, दैट मीन्स देखो सबसे नीचे मान लो कि यहां पर चले आए और हमें डायरेक्ट सिर्फ शॉर्टकट की के जरिए डायरेक्ट अगर हमें पहले वाले सेल में जंप करना हो, दैट मींस A1 वाले सेल में जाना हो, तो हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जैसे मैं ऊपर जाता हूं, यहां पे सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, A1, ये सेल का नाम है A1, और हम बहुत नीचे चले आते हैं तो डायरेक्ट हम कैसे जाएंगे, हम डायरेक्ट वहां कैसे जाएंगे, स्टार्टिंग में। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ में आपको होम बटन दबाना है। जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ में अगर आप होम बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आप A1 वाले सेल में चले जाओगे। ये बहुत जरूरी होता है। देखो एक्सेल में ये सब छोटी छोटी जो जानकारियां होती है ना, वो आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गो टू बिगिनिंग ऑफ रो,
मान के चलो आप इस वाले रो में हो, राइट, और आपने यहां पर कुछ लिखा, यहां पर कुछ लिखा, यहां पर कुछ लिखा, यहां पर कुछ लिखा, और इसी तरह से आप आगे जाते रहते हो। आप जा रहे हो, यहां पे कुछ लिख रहे हो और आगे यहां पर कुछ लिख रहे हो, राइट। अब मान के चलो आपको इसी रो के पहले वाले सेल में जाना है। मैं अगेन आपको समझा देता हूं। मान के चलो आप इस वाले रो में हो, राइट, आप इस वाले रो में हो और इस रो के पहले सेल में, ये आपका रो होता है और ये आपका सेल्स होता है। तो इस रो के मान लो कि आप यहां पे आपने काम करा, इसी रो के इस सेल में यहां काम करा, इस तरह से आपने काम कर रहे हो, यहां पे काम करते करते आप बहुत आगे चले जाते हो और आपको ना सबसे पहले वाले सेल में डायरेक्ट जंप कर जाना है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप कीबोर्ड में डायरेक्ट होम बटन दबा दोगे। जैसे ही आप होम बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आप इसी रो के पहले वाले सेल में चले जाओगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि आप किसी भी रो में काम कर रहे हो, ठीक है, काम करो, यहां जाओ, यहां पे काम करो, यहां पे काम करो, यहां पे काम करो, और डायरेक्ट आपको अगर इसी रो के पहले वाले सेल में अगर आपको जंप करना हो तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल होम बटन दबाओगे। होम बटन दबाते ही आप इसी रो के पहले वाले सेल में जंप कर जाओगे। तो मैं होम बटन दबाता हूं तो मैं यहां पे डायरेक्ट जंप कर जाता हूं।